नया बदला। रोज़ाना की तरह अंजलि इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी तो उसने एक फॉलोइंग को देखा तो उस पर अंजलि का डीपी था। तो वो सोची कौन है जिसने उसका डीपी रखा है। तो वो डीएम में जाके देखती है तो उधर देखती है, मैं तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड रोहन हूँ जो तुमसे प्यार करता था स्कूल टाइम में। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें याद है? और तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा था सबके सामने। और मैं तुम्हारे बर्थडे पर हर रोज़ मंदिर जाता हूँ। मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें याद है? फिर अंजलि को याद आता है तो बोलती है, हाँ मुझे याद है। फिर दोनों अपने नंबर को एक्सचेंज करते हैं। फिर दोनों मैसेज करते हैं। फिर एक दिन रोहन बोलता है, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? अंजलि बोलती है, हाँ मैं तुम्हें स्कूल टाइम में लाइक करती थी। रोहन बोलता है, तब क्यों नहीं बोली तुम मुझे? अंजलि बोलती है, तब तो हम बच्चे थे इसलिए नहीं बोली। रोहन, इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? अंजलि, हाँ। रोहन, इसका मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अंजलि, नहीं, मैं ये डेटिंग शेटिंग नहीं करती, मैं सीधा शादी करूँगी। अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तभी डेटिंग करो, नहीं तो मत करो। रोहन बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी पक्का करूँगा। कुछ महीने के बाद अंजलि ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसी से ही शादी करेगी। यह सब सुनने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसका पढ़ाई छुड़वा दिया और उसको मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करने लगे। और रोहन अपने पेरेंट्स को छोड़कर अंजलि के लिए उसके शहर में आकर पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगा। इसी तरह रोहन के लिए अंजलि के दिल में प्यार और भी बढ़ने लगा। फिर वक्त गुजरता गया। रोहन के दिल में अंजलि के लिए प्यार कम होने लगा। वो अंजलि की कॉल और मैसेज को इग्नोर करने लगा। अंजलि बहुत रोने लगी। अपने फ्रेंड को कॉल कर, सानिया, वो मेरा कॉल और मैसेज इग्नोर कर रहा है, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बोल रहा है। सानिया, ऐसी बात नहीं है, मत रो, मैं ट्राई कर रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। अंजलि, ठीक है। अंजलि, वो रोहन के दीदी को मैसेज करती है कि दी, रोहन मेरा मैसेज और कॉल रिप्लाई नहीं कर रहा है। पल्लवी, जो रोहन की दीदी होती है, वो बोलती है वो सोया होगा। अंजलि, ठीक है। उसी टाइम रोहन का कॉल आता है। रोहन, तुमने दीदी को मैसेज किया था क्या? अंजलि, हाँ मैं मैसेज की थी क्योंकि तुम मेरे मैसेज का और कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। रोहन, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। अंजलि, तो पहले बोलना था ना, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा ख्याल रखती। और रोने लगी और बोली, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, कल मिलते हैं और पूरा दिन मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। रोहन, ठीक है। दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और सडनली रोहन बोलता है कि मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है और वह सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हम कुछ साल के लिए अलग हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और शादी नहीं करूँगा। मैं लाइफ में सेटल होकर तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आऊँगा पक्का। तब तक हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। यह सब सुनकर अंजलि को रोना आ गया और वो रोने लगी। फिर वो बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम साथ में सेटल हो सकते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ ये सब मत बोलो। और रोने लगी। रोहन, तुम मेरे सामने मत रोया करो, घर जाकर जितना रोना है रो लेना, लेकिन मेरे सामने मत रो। बोलती है, ठीक है, जैसा तुम बोल रहे हो
वैसा ही होगा। और रोने लगी। उसे देखकर रोहन भी रोने लगा। अंजलि रोते रोते बोलती है, एक बार प्लीज़ मुझे हग करो। रोहन इग्नोर कर रहा था। फिर रोहन कुछ सोचकर अंजलि को हग करके रोने लगा। घर जाते वक्त एक दूसरे को मुड़कर देखे और दोनों अपने घर चले गए। कुछ दिन के बाद अंजलि ने रोहन को मैसेज किया, अंजलि, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। रोहन, तुम अपना लिमिट क्रॉस कर रही हो। हम दोनों दोस्त हैं और कुछ नहीं है। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, समझी? अंजलि को बहुत हर्ट होता है। फिर उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है। एक दिन रोहन का मैसेज आता है कि रोहन, मैं अपने फ्रेंड की बहन को पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। अंजलि को लगा कि वो मजाक कर रहा है। सोची कि कुछ दिन उसको रोहन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए वह उसको मैसेज नहीं की और कॉल भी नहीं की। और एक दिन रोहन का मैसेज आता है अंजलि को कि सॉरी अंजलि, मैंने तुम्हारे साथ जो भी प्रॉमिस किया था वो सब पूरा नहीं कर पाऊँगा और सॉरी। तो वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को जानती हो तुम? अंजलि बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं जानती हूँ। कौन है वो लड़की? रोहन, तुम जानती हो, वो तुम्हारी फ्रेंड है। अंजलि बोलती है, नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ मुझे। तो वो बोलता है, काव्या। तो उसको शॉक होता है। उसको लगता है कि वो फिर से मजाक कर रहा है, इसके बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी उसको। फिर अंजलि रोज़ाना की तरह इंस्टाग्राम पर सैड स्टोरी डाली थी। तो काव्या ने उससे पूछा कि क्या तुम रोहन से अभी भी प्यार करती हो? तो काव्या बोलती, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरा ज़िंदगी है। फिर काव्या बोलती है, तो तुम दोनों क्यों अलग हुए? फिर अंजलि बोलती है कि हम अलग नहीं हुए, वो मुझसे बोला कि हम दोनों दोस्त बन के रहते हैं, फिर बाद में शादी करेंगे। यह सब सुनकर काव्या को यकीन हो गया कि अंजलि सच बोल रही है और रोहन अंजलि के साथ धोखा किया है। फिर काव्या रोहन को मैसेज करती है, बोलती है कि तुम बहुत अच्छे से गेम खेलते हो लड़कियों के लाइफ के साथ, तुम अंजलि के साथ ऐसा क्यों किया? रोहन बोलता है कि मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया, मैंने किसी के साथ भी गलत नहीं किया है। फिर काव्या मैसेज करके बोलती है, हाँ, उसने मेरे बर्थडे के दिन मुझे प्रपोज़ किया था। यह सुनकर अंजलि सुसाइड करने के लिए सोच रही थी, फिर भी वो नहीं कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि रोहन उससे ही प्यार कर रहा है, कुछ रीज़न होगा इसलिए वो दूर होने का नाटक कर रहा है। फिर काव्या और रोहन का ब्रेकअप हो जाता है। फिर कुछ महीने के बाद अंजलि को पता चलता है कि रोहन किसी और लड़की से प्यार करता है और उसके साथ ही रिलेशनशिप में है। उस लड़की का नाम है जानवी, नाम है उसका। वो जानवी के साथ बहुत प्यार करता है, वैसा दावा करता है। इसके बाद क्या हुआ, अगर आपको जानना है तो कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।